कुर्मी इतने मजबूत अगर होता तो जमशेदपुर में अर्जुन मुंडा जी एमपी कैसे बन गए थे? वो तो एसटी थे। अरे एसटी जनरल सीट में एमपी बन रहे हैं और वो भी कुर्मी बहुल क्षेत्र से एसटी बन रहे हैं। तो अगर ऐसा होता कि अगर कुर्मी अगर एसटी में आएगा तो आप एमपी एमएलए नहीं बन सकते तो बेतुका बात है। इसलिए बेतुका बात है कि अर्जुन मुंडा जी या बाबूलाल मरांडी जी कोडरमा से जनरल सीट से वो एमपी बन के आते हैं। अर्जुन मुंडा जी जहाँ से एमपी बन के आए जमशेदपुर से, वहाँ तो कुर्मी बहुल क्षेत्र है, कुर्मियों ने उनको वोट दे के आया। तो हक मारी की तो कोई बात है ही नहीं कि हम इतना मजबूत है कि हम उन्नीस तो उस समय भी तो शैलेंद्र महतो लड़े थे। उस समय भी शैलेंद्र जी वो शैलेंद्र महतो वहाँ से लड़े थे, अर्जुन मुंडा जी लड़े थे, शैलेंद्र महतो जी लड़े थे और लोग भी थे, सुमन महतो जी भी थे। लेकिन अर्जुन मुंडा जी को कुर्मी लोग क्यों चुना? जो एसटी हैं, उनको अगर किसी प्रकार का डर है कि अगर हम कुर्मी एसटी में आ जाएगा तो मेरा जो आरक्षण है उसमें लोग सनमारी करेगा, तो उन्होंने कहा था कि अलग से आपको आरक्षण का व्यवस्था, उन्होंने आरक्षण का भी बोला था कि कुर्मी को अलग से 17 से 18% अलग से व्यवस्था होगा और जो एसटीओ का जो अभी एसटी है उनका जो आरक्षण है वो 24% वो फिक्स रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बात चल रही थी। अर्जुन मुंडा जी का जनजाति मामले के मंत्री बनने के बाद सारा मामला खत्म हो गया। हम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जितनी आरोप लग रहा है अभी एसटी समाज की ओर से, उन्होंने जो विरोध हो रहा है, ये कहीं न कहीं अर्जुन मुंडा जी का साजिश है। वो चाहते हैं कि काउंटर करवा दे लड़ाई को, अर्जुन मुंडा जी चाहते हैं कि काउंटर करवा दे ताकि भारत सरकार अगर हमको पूछे भी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कभी बोले कि इस तरह का सिचुएशन बन रहा है झारखंड में, तो इस पर क्या वो है? तो उन्होंने वो कह पाए कि सर अगर कुर्मी को एसटी में शामिल करेंगे तो जनजाति जो अभी वर्तमान में एसटी है, उन लोग की तरफ से विरोध है, इसमें दिक्कत होगा। बीते 20 सितंबर को रेल टेका का आयोजन कुर्मी समाज के लोगों के द्वारा किया गया था और मुरी गोमो के जो रेलवे स्टेशन हैं, जो रेलवे ट्रैक्स हैं, उस पे इन्होंने धरना दिया था। आपको पता है कि झारखंड समेत बंगाल और उड़ीसा के जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं, वो जनजाति सूची में खुद के समाज को सूचीबद्ध करने की मांग कर रहे हैं पिछले लंबे समय से। और ये आंदोलन चल रहा है और इसी के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए रेल टेका एक इनका आंदोलन का हिस्सा है, जो पहले उड़ीसा में हुआ और बंगाल में हुआ और अब झारखंड में कई स्टेशनों पे किया गया। उसके बाद आज कुर्मी विकास मोर्चा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। शायद बातचीत हुई थी, रेलवे को जब रोका गया तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई बातचीत इन पदाधिकारियों की हुई थी। तो समझते हैं 25-26 को किसी दिन बुलाने की बातचीत हुई थी, समझते दादा। पहले तो इस दिन आप लोग आंदोलन किए, उसके बाद शायद वार्ता का बातचीत हुआ था, तो क्या हुआ था? देखिए विगत दिनों 3 स्टेट पे रेल टेका का घोषणा किया गया था। इसमें झारखंड में 4 सेंटर लिया गया था। एक मुरी था, गोमो था, निमडी और घाघरा मनोहरपुर। और हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश के बाद जो बंगाल में जो रेलवे ट्रैक का 2 सेंटर था, दोनों सेंटर को वापस ले लिया गया था और वो आपका उड़ीसा में रेल टेका हुआ। झारखंड पे रेल टेका ऐतिहासिक था। कुर्मियों ने लाखों की संख्या में रेलवे ट्रैक पर उतरे और उतरने के बाद उतरने से पहले भी राज्य सरकार ने बहुत प्रयास किया, जबकि हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग रेलवे ट्रैक पे उतरेंगे, एक पत्थर भी कहीं किसी को नुकसान, रेलवे को नुकसान नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे, अपना सांस्कृतिक अपना जो पर्व त्योहार हम लोग का जो है, छो नाच, नटुआ नाच, जो झूमर हम लोग का पत्ता नाच है, उसके तहत हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे और हम लोग अनिश्चित काल के लिए रेलवे ट्रैक पर रहेंगे। ये हम लोग लिखित दिए हुए थे सरकार को। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से घेराबंदी किया गया, मुरी में आप देखिएगा 2 दिन पहले 144 लगा दिया, 13 जगहों पर ब्रैकेटिंग किया गया और हम लोग को रोकने का कोशिश किया, 5000 फोर्स। जबकि उससे पहले प्रशासन से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि नहीं आप शांतिपूर्ण तरीके से रहिए, आपको कुछ नहीं करेंगे, आपको बैठिए, आप चुप शांतिपूर्ण तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि रेलवे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए थी। हम लोगों ने भी आश्वासन दिया था कि रेलवे को कोई क्षति नहीं पहुंचेगा, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे, वहाँ एक पत्थर भी नहीं उठेगा, कोई आगजनी नहीं होगा, किसी तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगा। ऐसे हम लोगों ने, और हमने स्पष्ट कहा था अगर एक पत्थर भी कोई उठा देता है अगर गलत नियत से, तो शीतल हौदार आपके सामने हाजिर हो जाएगा, हम कहीं भागेंगे नहीं। और ऐसा आश्वासन भी था और उन्होंने भी कहा था कि ठीक है आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठिए। लेकिन चारों तरफ से घेराबंदी किया गया और उसके बाद एक दिन पहले हम लोग को केस कर दिया गया कि आप लोग 20 तारीख को 10:30 में एसडीओ कोर्ट में हाजिर हुई है। ये लगभग 50 आदमियों को नोटिस किया गया और सभी नेतृत्वकर्ता जितने हैं सभी को छांट के इस तरह का नोटिस किया गया और उसके बाद ये रोकने का प्रयास किया। फिर भी कुर्मी समाज अपना ताकत दिखाया, लाखों की संख्या में रेलवे ट्रैक पे आया। सरकार ने कहा उसको हम लोग माने भी,
उन्होंने लिखित दिया कि ठीक है 25 तारीख को वार्ता होगी। उधर भारत सरकार से भी बात हुई, वहाँ से भी बात हुआ, तो उन्होंने कहा 2 तारीख का, लेकिन दोनों डेट चेंज हुआ। इधर करम पूजा को देखते हुए इधर आपका 26 तारीख हुआ है और उधर 5 तारीख किया गया। ये दोनों डेट चेंज हुआ, तो उसके बाद लोग चेंज किए या उधर से सरकार की तरफ से चेंज हुई है। लेकिन हम लोग का कहना है कि जो राज्य सरकार से वार्ता की जो बात थी 26 तारीख को किया गया, लेकिन राज्य सरकार की ये दोहरी नीति है। जब आपका बात हम मान रहे हैं तो फिर मेरे ऊपर लाठीचार्ज क्यों? आपने लाठी क्यों चलाया? इतनी बर्बरता से उन्होंने महिलाओं को मारने का काम किया है। हमारे जो गार्जियन है, बुजुर्ग हैं, उनको भी मारने का काम किया है। घर में मुरी में मनोहरपुर घाघरा स्टेशन पर, और घर में घुस-घुस के, घाघरा बस्ती कुड़मी बस्ती है। जब लाठीचार्ज हुआ तो दरवाजा खोल-खोल के वहाँ से आदमी को निकाल-निकाल के अरेस्ट किया है और उसके बाद मारा है। जो रेलवे ट्रैक पे थे वहाँ तो लाठीचार्ज शुरू हुआ तो हुआ, लेकिन घर में घुस-घुस के जो लोग गए, अंदर गए, उसको भी दरवाजा खोल-खोल के, एक बार नहीं ऐसा भी आया कि बार-बार दरवाजा खुलवा के जो लोग अंदर में उसको निकाल कर घिस-घिस के मारा है। जो जिसका टेंट हाउस था, टेंट हाउस अपना टेंट बचाने के लिए वहाँ से भागा नहीं, वहीं रुक गया। उसको मार के पैर हाथ दोनों तोड़ दिया गया, अभी वो राउरकेला में एडमिट है। ऐसी बर्बरतापूर्वक उन सभी लोगों ने, मतलब प्रशासन ने हमारे साथ पेश आया और एक तरफ वार्ता की बात कही, तो हम लोगों ने कहा कि जब तक वह वार्ता नहीं करेंगे, वार्ता तो करेंगे, लेकिन वार्ता तब करेंगे जब जितने लोगों को आप अंदर किए हैं, जितने लोगों को जेल किए हैं और जितने जिन नाम दर्ज केस किए हैं, बिना शर्त आप सभी लोगों को बाहर करें, तब हम आपके साथ वार्ता करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से थी, अब राज्य सरकार से पहले लड़ेंगे और चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग पहले पूरे सभी प्रखंडों पे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाएंगे, उसके बाद सीएम आवास का घेराव होगा, उसमें भी बात अगर नहीं बनी तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन करेंगे राज्य सरकार के खिलाफ में, बिना शर्त। हमारे जितने कुर्मी आंदोलनकारी हैं, सभी लोगों को राज्य सरकार बाहर करवाए, तब हम आपसे बात करेंगे, वार्ता करेंगे। एक बातचीत जब तमाम लोगों के बीच में होती है झारखंड के अंदर, तो एक सवाल तो ये आता है कि जो ये आंदोलन है वो आरक्षण को लेके, लेकिन आपने भी कहा कि वो नहीं भी मिले तो कोई बहुत दिक्कत नहीं, हम अपनी पहचान की लड़ाई। दूसरी बातचीत आती है जैसे BC1 BC2 है, तो क्या ऐसे ST1 ST2 किया जाए? ऐसे एक मैसेज हम पढ़ रहे थे व्हाट्सएप पे कि समस्या का समाधान ये है कि ST1 हो ST2 हो, जो पहले से हैं वो ST1 में रहें, ऐसा कुछ बातचीत। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या सही में आरक्षण का मसला है या कोई और बात? देखिए, ये आरक्षण का मामला बिल्कुल नहीं है। हम लोग बार-बार कहते हैं, उन लोग को शक है कि नहीं ठीक है, ये इस तरह का अगर ये लोग आएगा तो मेरा हकमारी करेगा। हम लोग को पहचान चाहिए। हम लोग को पहचान की लड़ाई है, हम पहचान के लिए लड़ रहे हैं। और 1-2 की जहाँ तक बात है, पिछले जब सरकार, भारत सरकार जो पिछला जो ये था, उस समय जुगेल उरांव जनजातीय मामले की मंत्री थे। उस समय हम लोग की बात चल रही थी, यही मामले जो आपने कहा कि एनेक्चर 1 एनेक्चर 2 जिस तरह है, उस तरह ST1 ST2 करने की बात चल रही थी उस समय, और बात बहुत हद तक बन भी चुका था। लेकिन उनका जाने के बाद फिर अर्जुन मुंडा जी जनजातीय मामले के मंत्री बने, तब ये बात फिर से खत्म हो गया। नहीं तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, अगर जनजाति जो ST हैं, उनको अगर किसी प्रकार का डर है कि अगर हम कुड़मी ST में आ जाएगा तो मेरा जो आरक्षण है उसमें लोग सनमारी करेगा, तो उन्होंने कहा था कि अलग से आपको आरक्षण का व्यवस्था, उन्होंने आरक्षण का भी बोला था कि कुड़मी को अलग से 17 से 18% अलग से व्यवस्था होगा, और जो STO का जो अभी ST है, उनका जो आरक्षण है वो 24% वो फिक्स रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बात चल रही थी। अर्जुन मुंडा जी का जनजातीय मामले के मंत्री बनने के बाद सारा मामला खत्म हो गया। नहीं तो अगर अर्जुन मुंडा जी नहीं होते, ये दोनों तरफ से हम लोग को घेर रहे हैं अर्जुन मुंडा जी। एक 2004 में इन्होंने अनुशंसा करके भेजा। उन्होंने कहा कि 1913-1938 तक ये लोग जनजाति में थे, जनजातीय सूची में थे। 6 सितंबर 1950-52 को ST का सूची में ये लोग शामिल नहीं हुए, उसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है। और उन्होंने, जब कांग्रेस का सरकार था उस समय भारत सरकार में, उन्होंने रिक्वेस्ट किया भारत सरकार को कि अभी इनको आंदोलन को देखते हुए इनको ST का सूची में लाया जाए। दोनों तरफ से मजा ले रहे हैं, समर्थन में भी हैं और विरोध में भी है। अभी भी देखिएगा ना, इलेक्शन से पहले जब हाउस चलेगा तो सीधा-सीधे वो बोलेंगे कि नहीं, कुड़मियों को संवैधानिक अधिकार हम देंगे, हम प्रक्रिया कर रहे हैं, कुड़मी की ST में शामिल हम करेंगे। खाली बयान देंगे, ऐसा चल रहा है। उन्होंने हुड़का जाम जब हुआ दिल्ली में, तो हम लोग 15,000 की संख्या में दिल्ली गए। जब बंद के, उनको पार्टी की ओर से दबाव मिला, सरकार की ओर से दबाव मिला, अर्जुन मुंडा जी को तुरंत हमको बुला के उन्होंने कहा कि कुछ त्रुटियां हैं, उसको हम, क्या त्रुटियां? बोले सर आप जानिए क्या त्रुटि है। तो त्रुटियां को हम संशोधन करके 1 महीना में हम उसको ST में शामिल करने का प्रक्रिया शुरू करेंगे। कहीं आश्वासन देने में कहीं पीछे नहीं हटते हैं। वो जानते हैं कि मेरा राजनीतिक कुड़मियों पे टिका हुआ है। अगर हम डायरेक्ट कुड़मी को अगर ना कह देंगे, विरोध करेंगे,
तो ये लोग मेरा राजनीतिक खत्म कर देगा, इसलिए बरगला के रखते हैं। हम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जितनी आरोप लग रहा है अभी एसटी समाज की ओर से, उन्होंने जो विरोध हो रहा है, ये कहीं न कहीं अर्जुन मुंडा जी का साजिश है। वो चाहते हैं कि काउंटर करवा दे लड़ाई को, अर्जुन मुंडा जी चाहते हैं कि काउंटर करवा दे ताकि भारत सरकार अगर हमको पूछे भी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कभी बोले कि इस तरह का सिचुएशन बन रहा है झारखंड में, तो इस पर क्या वो है? तो उन्होंने वो कह पाए कि सर अगर कुर्मी को एसटी में शामिल करेंगे, तो जनजात जो अभी वर्तमान में एसटी है, उन लोग की तरफ से विरोध है, इसमें दिक्कत होगा। ये बात उनको समझाने के लिए ये साजिश रच रहे हैं। अर्जुन मुंडा जी का ही ये साजिश है। एक तरफ से आप विरोध करो ताकि हम वहाँ इन लोग को कमज़ोर करके दिखा पाएँ। एक एक जो हमको समझ में आ रहा था कि जो जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनके अंदर एक डर इस बात का है कि जो एसटी रिज़र्व सीट है, जो पॉलिटिकल जो राजनीति में जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जो 28 जो रिज़र्व सीट हैं, उसमें उनको डर है कि जब आप एसटी सूची में शामिल हो जाएँगे, तो उसमें सिंधमारी होगी, उसमें लोग आएँगे और आदिवासी मूल रूप से इतना मजबूत नहीं है कि वो चुनाव जीत पाएगा, जैसा उनका जो डर है वो। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे आप कुर्मी जनजाति है, एक कबीलावाचक है। उरांव जिस बेल्ट में है, उस बेल्ट में हमें घर नहीं है। तो 28 सीट में तो हमको लगता है कि 22-23 सीटों में हमारा एक भी आबादी नहीं है, तो हम वहाँ सिंधमारी कैसे कर सकते हैं? 2 ही 3 सीट आपको दिखता होगा, सामने खिजरी है, तमाड़ है, खरसवां है, 2-3 को सीट में दिखता है कि महतो और एसटी साथ में है। बाकी सभी सीटों पे तो वो लोग साइड है। और अगर वैसी बात रहता, कुर्मी इतने मजबूत अगर होता, तो जमशेदपुर में अर्जुन मुंडा जी एमपी कैसे बन गए थे? वो तो एसटी थे। अरे एसटी जनरल सीट में एमपी बन रहे हैं और वो भी कुर्मी बहुल क्षेत्र से एसटी बन रहे हैं। तो अगर ऐसा होता कि अगर कुर्मी एसटी में आएगा तो आप एमपी एमएलए नहीं बन सकते, तो बेतुका बात है। इसलिए बेतुका बात है कि अर्जुन मुंडा जी या बाबूलाल मरांडी जी कोडरमा से जनरल सीट से वो एमपी बन के आते हैं। अर्जुन मुंडा जी जहाँ से एमपी बन के आए जमशेदपुर से, वहाँ तो कुर्मी बहुल क्षेत्र है, कुर्मियों ने उनको वोट दे के आया। तो हक मारी की तो कोई बात है ही नहीं कि हम इतना मजबूत है कि हम होने से, तो उस समय भी तो शैलेंद्र महतो लड़े थे। उस समय भी शैलेंद्र महतो वहाँ से लड़े थे, अर्जुन मुंडा जी लड़े थे, शैलेंद्र महतो जी लड़े थे और लोग भी थे, सुमन महतो जी भी थे। लेकिन अर्जुन मुंडा जी को कुर्मी लोग क्यों चुना? शैलेंद्र महतो जी को चुनता, अगर वैसी बात होती तो। वैसा ये लोग बेबुनियाद आरोप है, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। अलग-अलग चीज़ है। ये वैसा नहीं है कि हम कुर्मी एसटी में आएँगे तो आपको जीतने नहीं देंगे, आप सीट नहीं ये करेंगे। हमरा तो ये इतना कमज़ोर है हम लोग राजनीतिक रूप से कि जो सीट मेरा है, वो सीट हम लोग जीत नहीं पाते हैं, दूसरे लोग जीत के चले जाते हैं। बहुत सारे सीट आप खुद देखते होंगे, बहुत सारे सीट ऐसा सीट है, जैसे 80% वोट है आपका ईंचागढ़ में, फिर भी मलखान सिंह वहाँ से जीत के कभी-कभी चले जाते हैं। ऐसा भी रांची लोकसभा देखिए कुर्मी बहुल क्षेत्र है, रामलाल चौधरी जी लड़े थे ना। अगर हम उतना मजबूत होते, तो अभी संजय सेठ जी एमपी नहीं होते, रामलाल चौधरी जी एमपी होते। तो ये सब आरोप जितना है बेबुनियाद आरोप है, उसमें कोई सच्चाई कहीं पर नहीं है। ये मेरा पर्सनल मतलब मेरा व्यक्तिगत सवाल ये है कि क्या कभी ऐसा नहीं लगता है कि 2 जो वर्ग है जो समर्थन में हैं, भी इनसे इन दोनों को बैठकर बहुत अच्छे से राज्य लगता है कि बाकी सारे मुद्दे समाप्त नज़र आ रहे हैं। एक तरफ विरोध का मुद्दा, एक तरफ समर्थन का मुद्दा। आपको लगता है कि मेरा संवैधानिक अधिकार है, उनको लगता है आप उनका संवैधानिक अधिकार, लेकिन इसमें बाकी जो मुद्दे हैं, क्या अभी ऐसा कोशिश किया जा सकता है कि दोनों बैठकर एक बार बात किया जाए, समझाया जाए, उनका समझा जाए, उनको समझाया जाए? ऐसा हम मतलब ये पर्सनल मेरा व्यक्तिगत ये आपका कहना बहुत ही मतलब जायज़ है कि ऐसा शुरू से जितने भी जनजाति हैं, जितने आदिवासी, मूलवासी जितने हैं, सब तो एक जगह पे एक सौहार्द भाव से रहा है। महात्मा मांझी का नारा से ही झारखंड अलग हुआ है। ये इस नारा पे और सही में है भी। हम लोग सब देखिए एक आंगन, एक खलिहान, एक जगह खेत खलिहान, पता नहीं चलता है कि एक तो महतो का खेत, एक तो मुंडा का खेत, ऐसे खेत है। ऐसा नहीं कि एक तरफ मुंडा का खेत है, एक तरफ उरांव का, एक तरफ महतो का, ऐसा नहीं है। एक वो खेत अलग-अलग है। खलिहान भी हम लोग का देखिएगा एक जगह पर। सब एक जगह खेत में हम लोग काटते हैं धान तो एक जगह पे लाते हैं खलिहान पे। उसके अलावे आप देखिएगा ऐसा-ऐसा गाँव है हम लोग का, एक ही आंगन में एक तरफ से मुंडा जी निकल रहे हैं, एक तरफ से महतो ले एकदम शुरू से दादा पर्व त्योहार का भी अगर बात करें, करम हो, जितिया हो, सोहराई हो, अब और टुसु हो, सभी पर्वों में तो हम लोग एक साथ नाच-गान सब मिल के करते हैं। कहीं ये चीज़ एकदम बरकरार रहना चाहिए। अगर एक जगह बैठ के अगर बात होता है, ठीक है, इसी तर्ज पे बात हो कि 26% में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर कुर्मी जनजाति में आता भी है, तो उसको अलग एक उसका आरक्षण दे के उसको रखा जाए, उसमें हम लोग स्वीकार करेंगे। उसमें किसी तरह का जो झारखंडी एकता है, ये कभी टूटना नहीं चाहिए। वो लोग से भी अपील है हम लोग का, जो शुरू से जो महात्मा मांझी जो हम लोग का एकता है, सामाजिक एकता है, कोई ऐसा बयान किसी की तरफ से नहीं आना चाहिए, जिससे झारखंडी एकता बिगड़े।
फाइनल ये हुआ है कि आप लोग अभी वार्ता के लिए रेडी नहीं? हाँ, अभी जब तक बिना शर्त केस वापस नहीं होता है तब तक हम लोग वार्ता नहीं करेंगे। वार्ता करेंगे लेकिन बाद में करेंगे जब वापस केस 2 अक्टूबर वाला जो है 2/5 में हुआ है वहाँ हम लोग वार्ता करेंगे, केंद्र सरकार से वार्ता करेंगे, लेकिन राज्य सरकार से वार्ता बगैर शर्त, क्योंकि राज्य सरकार के जिला प्रशासन के द्वारा ये सब किया गया है। अगर रेलवे के द्वारा होता तो एक अलग बात थी, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा ये सब हुआ है। राज्य सरकार जब तक बिना शर्त रिहा नहीं करता है हम लोग वार्ता, कुर्मी विकास मोर्चा वार्ता में शामिल नहीं होगी। तो ये शीतल दा हैं और कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और इनका सिरे से कहना है कि हम वार्ता के लिए तब तैयार होंगे जब जो इन लोगों को जो 16-17 लोगों पर नामजद एफआईआर किया गया है, 1000 लोगों पर अज्ञात पर केस किया गया है, कुछ लोगों को जेल में रखा गया है। जब तक उनको रिहा नहीं कर दिया जाता है, तब तक अभी बिना शर्त के, तब तक हम राज्य सरकार से किसी प्रकार की वार्ता नहीं करेंगे। लेकिन 2 अक्टूबर को जो वार्ता थी, फिर वो 5 अक्टूबर हुई केंद्र सरकार से, उस पे ये लोग बात करेंगे। बाकी हैं हम लोग इस मसले पे और लोगों से मिलते हैं, आपको भी मिलाते हैं, बाकी मिलते हैं जहाँ